सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपका भाई ब्रदर नीलेश कुमार परमेश्वर के हजूरी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार हमें कठिनाई, दुख, हानि और संघर्ष से गुजरना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर उन परिस्थितियों को भी हमारी आत्मिक उन्नति और आशीष के लिए बदल देता है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का यह वचन बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। मेरे प्रियो, यह वचन पौलुस प्रेरित द्वारा लिखा गया है, जो कि रोम के मसीह विश्वासियों को लिखे गए पत्र रोमियो की पुस्तक हम 8 का जब 28 पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर के एक अद्भुत अध्याय है जो विश्वासियों को पवित्र आत्मा, परमेश्वर की प्रेम पूर्ण योजना और अनंत महिमा के आशा के बारे में सिखाता है। लिखा है रोमियो 8 का 28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि पौलुस कहते हैं कि हम जानते हैं। यह वचन मेरे भाई मेरी बहन एक निश्चितता को दर्शाता है, यहाँ संदेह नहीं है, बल्कि यह एक ठोस विश्वास की बात पौलुस कर रहे हैं। जब पौलुस कहते हैं हम जानते हैं, तो इसका अर्थ है कि यह सत्य है, यह सच्चाई है, यह सही है और इसे अनुभव और परमेश्वर के वचनों के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है। मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि पौलुस कहते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, यह वचन उन लोगों के लिए एक वादा है, यह वचन उन लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा है। मेरे भाई मेरी बहन, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हर कोई इस वचन का दावा नहीं कर सकता। इसका तात्पर्य उन लोगों से है जो परमेश्वर के प्रति समर्पित हैं, उसका जो लोग अनुसरण करते हैं और जो लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, क्योंकि लिखा है यूहन्ना 14 के 15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। प्रियो, यह वचन परमेश्वर की संप्रभुता को दर्शाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ अच्छी चीजें होंगी। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ अच्छी चीजें ही होंगी, बल्कि यह कि अच्छी और बुरी सभी परिस्थितियां अतः भलाई के लिए ही काम करेंगी। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार हमें कठिनाई, दुख, हानि और संघर्ष से गुजरना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर उन परिस्थितियों को भी हमारी आत्मिक उन्नति और आशीष के लिए बदल देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि बाइबल में कई उदाहरण हैं ऐसे, जैसे यूसुफ की कहानी जब उत्पत्ति आप 50 का 20 पढ़ते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि यूसुफ अपने भाइयों से बात करता है कि तुमने मेरे लिए बुरा सोचा, मेरे विषय में बुरा सोचा, लेकिन परमेश्वर ने मेरे विषय में अच्छा सोचा। मेरे प्यारे भाई बहनों, कितनी मुश्किलें, कितनी कठिनाइयां यूसुफ के जीवन में आई। हम देखते हैं कि जो यूसुफ के भाई थे उन्होंने उसे बेच दिया था। ये बहुत मुश्किल समय था उसके लिए।
लेकिन परमेश्वर ने मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया और उसी के द्वारा अनेक लोगों को बचाया गया। मेरे भाई बहनों, पौलुस यहाँ कहते हैं मैं जानता हूं सारी बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि यूसुफ के द्वारा लोगों के लिए वो भलाई का कारण बना। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा इस बात के लिए, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की योजना उन लोगों के लिए काम करती है जो उसकी बुलाहट को स्वीकार करते हैं और उसकी इच्छा में चलते हैं। मेरे प्रियो, इसका अर्थ यह नहीं कि हर कोई स्वतः ही इस आशीष का भागीदार बन जाता है, बल्कि जो लोग परमेश्वर की योजना और बुलाहट को मानते हैं उनके जीवन में यह वचन पूरा होता है। मेरे प्रियो, बुलाए हुए तात्पर्य उन लोगों से है जिन्हें परमेश्वर ने अपने उपदेश के अनुसार चुना है। मेरे प्रियो, हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखें, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी इच्छा में चलते हैं तो वह हमारी भलाई के लिए हर परिस्थिति को बदल देगा। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, संघर्ष और परीक्षाएं भी हमारे अच्छे के लिए होती हैं, याद रखना, क्योंकि परमेश्वर उन्हें एक बड़े उपदेश के लिए उपयोग करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर उन्हें एक बड़े उपदेश के लिए उपयोग करता है। मेरे प्रियो, यह वचन हमें आशा और शांति देता है कि परमेश्वर की योजना हमेशा बेहतर होती है। अगर आप मेरे भाई मेरी बहन, आपको लगता है आपकी परिस्थितियां ठीक नहीं है, आपका जीवन बहुत कठिनाई से चल रहा है, तो आप यूसुफ की ओर एक बार देखना। उत्पत्ति आप 50 का 20 पढ़ के देखना। मेरे प्रियो, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको बुलाया है, तो आप विश्वास करें, चाहे बुरी परिस्थिति हो चाहे अच्छी हो, वो सारी मिलके आपके लिए भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, रोमियो 8 का 28 हमें यही सिखाता है। ये एक शक्तिशाली वचन है जो हमें सिखाता है कि यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी योजना में चलते हैं तो हमारी हर परिस्थिति, चाहे वो कठिनाई हो या आशीष, हमारे भले के लिए काम करेगी। परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक बेहतरीन योजना रखता है मेरे प्रियो, और हमें उसमें विश्वास बनाए रखना चाहिए। आमीन। तो आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत ही आशीष दे। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं। थैंक यू लॉर्ड। जीवित परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, सचमुच परमेश्वर आप महान हैं। हे सुंदर सृष्टि के निर्माण करता, मैं प्रार्थना विनती करता हूँ उन सभी भाई बहनों के लिए जिनकी अभी इस वक्त परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, उनके हालात ठीक नहीं है प्रभु जी, जो इस वक्त तंगी में चल रहे हैं, जो इस वक्त हॉस्पिटल में है प्रभु जी। आपने कहा हे प्रभु पौलुस के द्वारा कि मैं सब कुछ जानता हूँ, ये सारी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आपके द्वारा प्रभु जी, हे पिता, इनके जीवन में एक अच्छा योजना है, एक अच्छा प्लान है प्रभु जी, ताकि इनकी जो समस्या है, परेशानियां हैं, उसमें आप प्यारे पिता परमेश्वर भलाई के काम करने जा रहे हैं, भलाई करने वाले हैं प्रभु जी। उन सब को, उन सभी लोगों को आप बचाने वाले हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं। जो जिसका विषय है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि उनका विषय आप पूरा करें और भलाई को आप उत्पन्न करें प्रभु जी। मेरा विश्वास है कि आज का यह वचन प्यारे पिता जो आपने दिया है प्रभु जी,
कीजिए। सचमुच प्यारे पिता, ये जीवन को बदलने वाला, हालात को, परिस्थितियों को बदलने वाला है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आए पिता, हर एक भाई बहन को जो वचन सुन रहे हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें आप आशीष देना। प्रार्थना विनती सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आपका कोई प्रार्थना का विषय है तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है और कॉन्टैक्ट नंबर भी है। आप व्हाट्सएप पे आप अपना विषय मुझे भेज सकते हैं, मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा। और डायरेक्ट कॉल भी आप कर सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और विश्वास करें कि यहाँ की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको चंगा करेंगे, आपको आशीष देंगे, आमीन। तो चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों का जीवन बचाया जा सके, आमीन। तो मिलते हैं कल एक और परमेश्वर के नए आशीष के साथ, वचन के साथ। तब तक प्रभु आप सबको अपनी हथेली की रेखाओं में छुपाकर संभाल कर रखे, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की।